अच्छा ये है 26-year-old married woman is admit in plastic surgery for correction of burn stitches and the stitch grafting on neck and face under general anesthesia. While discussing the treatment with her, the plastic surgeon explained that she will have series of surgery, but she need to be family planning until the treatment is completed. The patient asked the nurse whether she will be normal again. जी यहाँ पे देखे कि एक 26 साल औरत थी, शादीशुदा थी, ठीक है, उसको कहीं जल गई थी तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी ग्राफ्टिंग हो रही थी। तो सर्जन ने उसे बताया कि भाई ये तो एक सर्जरी में ठीक नहीं होगा, यहाँ पे मुसलसल 3-4-5 सर्जरियाँ होंगी, लेकिन आपने उस दौरान फैमिली प्लानिंग जो है वो करनी होगी। ये सारा सिनारियो था बैक पे। अभी जो औरत ने क्वेश्चन किया मेन ये है, उसने नर्स से पूछा क्या वो ठीक हो जाएगी इन सर्जरीज के बाद, क्या वो ठीक हो जाएगी। तो अभी इनिशियल असेसमेंट रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि क्या कहेगी नर्स उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगी और उसकी एंजाइटी को कम करेगी कि हाँ ये ठीक हो सकता है, या ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक हो जाएंगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू रिड्यूस एंजाइटी, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट देगी ताकि उसकी एंजाइटी कम हो। विच टाइप ऑफ स्टडी डिज़ाइन प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, जो वो कौन सी स्टडी है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस मुहैया करती है, तो वो है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। जब भी आप रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करेंगे तो वो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करेगी। When administering an intramuscular injection to an infant, which of the following site appropriate for nurse to use? अच्छा यहाँ पे देखें कि भाई एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बच्चे को, इन्फेंट को लगाया जा रहा है, बच्चे को लगाया जा रहा है, उसके लिए अप्रोप्रिएट साइट जो है वो कौन सी है, नर्स इस्तेमाल करेगी। तो वो है रेक्टस फ्यूमर्स, ठीक है। रेक्टस फ्यूमर्स वो जो इंट्रामस्कुलर साइट है वो इन्फेंट में इस्तेमाल होगा फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। हॉस्पिटलाइज 72-year-old man who was a worker to receive medication and must use bathroom several times each night to promote the safety of patient. Which of the following appropriate? देखिए 72 साल बूढ़ा इंसान है, ठीक है, वो वॉकर यूज़ करता है मेडिकेशन लेने के लिए, और वो सेवरल टाइम वॉशरूम भी यूज़ करता है रात में। यहाँ पे क्या है कि पेशेंट की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए नर्स क्या एक्शन करेगी। तो भाई पेशेंट की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाएगा कि अगर उसे डायूरेटिक्स दे रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। अगर उसे डायूरेटिक्स दे रहे हैं और उसके स्टॉप करने पे, ठीक है, स्टॉप करने पे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो डायूरेटिक स्टॉप कर देंगे। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि प्रोवाइड द कमोड ऑन बेड साइड, उसके बेड साइड पे कमोड प्रोवाइड किया जाए। डायूरेटिक को स्टॉप करना वो ऐसा होगा कि नर्स कम्युनिकेट करेगी डॉक्टर के साथ कि सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, डॉक्टर स्टॉप करेगा। कमोड प्रोवाइड करना, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 में आता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायूरेटिक का जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कमोड को ही प्रेफर करेंगे। हाँ, अगर इसमें डायूरेटिक का जिक्र होता तो फिर ये ऑप्शन नंबर डी ही ठीक होता। When the bag of water rupture, the nurse should watch for which of the following risks? अच्छा, जब ये बात हो रही है एमनाइटिक फ्लूइड की कि जब वो रप्चर हो जाए तो नर्स कौन से रिस्क के लिए जो है वो देखेगी, तैयार रहेगी। तो वो कार्ड प्रोलैप्स होगा, ठीक है, कार्ड प्रोलैप्स होगा जब वो एमनाइटिक फ्लूइड का बैग जो है वो रप्चर हो जाए। अ चाइल्ड विद डिफॉर्मिटी, ब्रोकन कहते हैं, नोज़। अच्छा, यहाँ पे ये है कि एक बच्चा था, उसका जो नाक था वो टूट गया, किसी भी वजह से वो गिर गया या किसी ने तोड़ दिया। जब वो स्कूल गया तो उसकी नाक टेढ़ी लग रही थी, तो उसके दोस्त जो थे उसका मजाक उड़ा रहे थे।
तो ये बच्चा गया, जो नर्स थी स्कूल में, उससे कहा कि भाई मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नर्स यहाँ क्या करेगी, नर्स कहेगी कि पेन और कागज़ लेके शक्ल बनाएगी कि ये बच्चा ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। उस बच्चे में नर्स क्या कर रही है, खुद एतमादी बढ़ा रही है कि भाई यू आर बेटर देन ऑल, तुम सबसे बेहतर हो और ये बाकी कुछ नहीं है आपके आगे। इसे कहते हैं खुद एतमादी। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज मेकिंग preparation for crisis plan, which of the most correct information to make disaster plan in community। देखें एक इलाका है, वहाँ पे पेंडेमिक हो रही है, सॉरी पेंडेमिक हो गया, यहाँ पे कोई डिजीज़ स्प्रेड हो गई या कोई वार वहाँ पे शुरू हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें लॉकडाउन हो सकता है, खदशात लॉकडाउन के हो सकते हैं, क्राइसिस आ सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या प्लान करेगी नर्स? तो देखें यहाँ पे वहाँ पे नर्स प्लान करेगी कि स्टोर बैग विथ 3 गैलन ऑफ वाटर फॉर ईच पर्सन फॉर 3 days। 3 गैलन पानी के हर एक बंदे के लिए 3 दिनों के लिए, इसका मतलब एक दिन के लिए 1 गैलन पानी वो स्टोर करेगी। इसके बाद while the nurse checking patient file to transfer him from operation room she found that the doctor did not get the patient signature in form consent। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये हो रही है कि एक पेशेंट को शिफ्ट कर रहे थे वार्ड से ऑपरेशन थिएटर की तरफ। नर्स ने देखा कि भाई इस पे तो साइन नहीं हुआ है, कंसेंट पे जो इजाज़तनामा होता है उस पर तो पेशेंट का साइन ही नहीं है। तो नर्स यहाँ पे क्या कंसिडर करेगी? ठीक है, नेग्लिजेंस यानी कि क्या कहेगी कि ये गैर जिम्मेवारी कह सकते हैं, नेगलेक्ट करना यानी कि ध्यान ना देना, इस तरह के अल्फाज के ज़ुमरे में ये आता है, ठीक है। इसके बाद द डॉक्टर वाज बिजी, he request from the nurse to see certain patient, that is called। डॉक्टर मसरूफ़ था, ऑपरेशन में मसरूफ़ था या पेशेंट में मसरूफ़ था या कैजुअल्टीज़ में मसरूफ़ था। उसने कहा नर्स से कि भाई वो फलां पेशेंट जिसका थोड़ी देर पहले हमने ऑपरेशन किया है, आप जाके ज़रा उसे देखें। एक इसे क्या कहते हैं, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि भाई डॉक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था। वो एक पेशेंट के साथ मसरूफ़ था, लेकिन थोड़ी देर पहले उसने एक दूसरा पेशेंट एडमिट किया था, जो भी किया था, ऑपरेशन हुआ था या जो भी, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था कि भाई वो पेशेंट भी देखना है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है नर्स पे कि भाई आप जाएँ और वो पेशेंट देखें। इसके बाद है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब 75 ml पर हार, ठीक है, नॉर्मल सलाइन, विच हाउ मच विल द इन्फ्यूज थ्रू। यहाँ पे 12 घंटों में कितना चलेगा? 75 ml उसने किया है कि घंटे में 75 ml लगाएं। तो 12 घंटों में तो 12 × 75 = 900 ही आएगा आपके पास। 12 घंटों में कितना चलेगा? अगर 1 घंटे में 75 ml है तो 900। व्हाट इज़ साइन ऑफ ICP? इंट्राक्रैनियल प्रेशर का साइन क्या है? रेस्टलेसनेस, आरामगी, आराम नहीं होगा, ठीक है उसमें। व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ HAB वायरस? HAB वायरस की ट्रांसमिशन रूट क्या है? तो वो फूड है, कंटेमिनेटेड फूड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड रिच इन पोटाशियम? पोटाशियम में रिच फूड जो है वो कौन सी है? वो है ऑरेंज। जब भी किसी बंदे में पोटाशियम की कमी आ जाए तो आपने उसे संतरे खिलाने होंगे। वाई पोस्टपरेटियम हेमरेज काज इन्फेक्शन? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि हेमरेज डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होती है, हेमरेज उसमें इन्फेक्शन क्यों होता है? तो भाई गुड मीडिया फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लिए एक बड़ी आरामदेह और हर किस्म का खुराक बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है और वहाँ पे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, तो वो ग्रोथ करना शुरू कर देती है वहाँ पे।